हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग क्या विश्व का महाद्वीप यानी विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा है और विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। मैं आपको बताया कि विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप कौन सा है विश्व में, तो अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। जो आज हम पढ़ाई करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दक्षिण अमेरिका से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आज के क्लास में आपका दोस्तों डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जितना करंट होगा ना दोस्तों, तो मैं सारा करंट एमसीक्यू माध्यम से आपका अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। यानी विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा देश है, इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश में क्या पाया जाता है। तो आज के हम क्लास में सभी चर्चा करेंगे वन लाइनर के रूप में, जो आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बोलीविया। ठीक है, बोलीविया, ब्राजील। देखिए तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा यानी दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा यानी विश्व में चलते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील है। कौन सा, ब्राजील। अब ब्राजील के ना सेंट लॉस को क्या बोलते हैं, सेंट लॉस को बोलते हैं ब्राजील का कौन सा, कॉफी बंदरगाह। क्या बोलते हैं, कॉफी का बंदरगाह। किसको बोलते हैं, सेंटोस को बोलते हैं। यानी ब्राजील के सेंटोस को क्या बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह के नाम, कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अब देखिए बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया एक ऐसा कंट्री है, कैसा, दक्षिण अमेरिका में जो समुद्री से नहीं, समुद्र के तट से, इसका जो सीमा है समुद्र से नहीं लगती है। यानी कौन सा, लैंडलॉक देश है। कौन सा, लैंडलॉक कंट्री है। यानी इसकी सीमा किससे, किसी समुद्र से नहीं लगती है। पूछता है कि विश्व में यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो याद रखिए बोलीविया है। कौन सा, बोलीविया है। देखिए यहां इसके बगल में क्या है ना, पेरू। ठीक है, तो पेरू जो है ना दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक किस चीज में, मछली पकड़ने वाला देश है। कौन सा, मछली पकड़ने वाला देश है। पेरू किस चीज में सबसे अधिक प्रथम है, तो दक्षिण अमेरिका में पेरू मछली पकड़ने वाला देश है। जैसे दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा यानी एशिया में सबसे बड़ा कौन सा मछली पकड़ने वाला देश कौन है, चीन है। यानी एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा, चीन है। तो दक्षिण अमेरिका में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, आपका पेरू है। देखिए कोलंबिया, या कोलंबिया सुने, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो डिस्ट्रिक्ट क्या, डीसी क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया एक ऐसा शहर है ना जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया, कोलंबस के नाम पर रखा गया। यानी कोलंबिया किसके नाम पर रखा गया, कोलंबस के नाम पर। कोलंबस कौन था, जो अमेरिका का खोज किया था, किसके नाम पर, अमेरिकी वासुपुची के नाम पर। यानी अमेरिकी वासुपुची कौन था, अमेरिकी वासुपुची जो नई दुनिया का यात्रा किया था और नई दुनिया के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी नई दुनिया का खोज किसने किया था, कोलंबस। कब किया था, 1492 में किया था। कब किया था, 1492 में। और नई दुनिया का नाम क्या रख दिया, नई दुनिया का नाम अमेरिकी वासुपुची के नाम पर रखा गया था। यानी नाम क्या रखा, अमेरिका। यानी अमेरिका का नाम, अमेरिका कैसे पड़ा, तो कोलंबस खोज किया किसका, नई दुनिया का। नई दुनिया का नाम अमेरिकी वासुपुची के नाम पर रखा गया था, क्योंकि नई दुनिया का कई बार यात्रा किया था कौन, अमेरिकी वासुपुची। और उसी यात्रा क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बताइए जो कोलंबस है ना, कोलंबिया, तो कोलंबिया किसके नाम पर पड़ा था, कोलंबस के नाम पर पड़ा था। अगला देखते हैं कि अर्जेंटीना। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यातक देश कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यातक देश कौन सा है, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना है। ठीक है, अब पूछता है ना अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में एकदम पूछता है कि अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं। दोस्तों तो दक्षिण, ये जो सारा प्रश्न होगा ना हम वन लाइनर में लाए हैं और आपके लिए सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चिली। ठीक है, तो चिली जो दोस्तों है ना विश्व में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है, किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चिली एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक तांबा का, अब भारत में दोस्तों कहां होता है, खेतड़ी। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में, यानी राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। ठीक है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक तांबा कहां होता है, चिली में होता है। कहां होता है, चिली में। तो आज हम विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगला मैंने बता दिया। ठीक है, वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला जो है ना वर्तमान में वेनेजुएला जो है ना पेट्रोलियम उत्पादक में देश बना, जैसा सऊदी अरब है, ईरान, इराक है। ठीक है, तो यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा, वेनेजुएला जो है ना तेल निर्यातक देश है। तो आइए हम वन लाइनर के रूप में अब पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट से शुरुआत करते हैं आज की क्लास में उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा, मैंने अभी जस्ट बताया कि विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप, तो सबसे पहले याद कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और दूसरा महाद्वीप कौन सा है विश्व में सबसे, तो अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और तीसरा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा, उत्तरी अमेरिका है। और चौथा पूछा क्या कि विश्व में यानी विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। इतना याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा है, विश्व में चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अगला देखिए कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है, अमेरिका का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी अमेरिका का दक्षिणी भाग किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में सबसे विस्तृत है, तो दक्षिण गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। कहां का, अमेरिका का। यानी दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग यानी दक्षिण अमेरिका का विस्तार सबसे अधिक किस गोलार्ध में है, तो बताइए दक्षिण गोलार्ध में। अगला देखिए कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। इस पे स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर है। कौन सा दोस्तों, पनामा नहर। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1914 में। ठीक है, 1914 में। उस समय ना उत्तरी इस पर किसका अधिकार था, अमेरिका का। लेकिन 2000 से यानी 2000 ईस्वी से किसका अधिकार हो गया, पनामा का अधिकार हो गया। तो बताइए उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर। यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर है। और दक्षिण अमेरिका जो है किस महासागर के बीच स्थित है, दक्षिण अमेरिका किस महासागर के बीच स्थित है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। यानी दक्षिण अमेरिका किस महासागर के बीच स्थित है, बताइए दक्षिण अमेरिका किस महासागर के बीच स्थित है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये आपके ना एग्जाम में आया हुआ है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, आप इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये आपका सीपीओ में, सीजीएल में, एमटीएस में और आने वाला एग्जाम एसएससी जीडी में पूछ देगा कि बताइए कि दक्षिण अमेरिका जो है किस महाद्वीप में यानी किस महासागर में स्थित है, तो बताइए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में। अब फिर यहीं से प्रश्न बन जाएगा
कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर। किस महासागर को जोड़ने वाली? अटलांटिक महासागर को, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। ठीक है, और पनामा नहर किसको जोड़ती है? देखिए, अमेरिका के यानी उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को भी जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है। अब देखिए, ये पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिलकर बना हुआ है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रशांत महासागर ना अटलांटिक महासागर से जुड़कर बना हुआ है। किस नहर से? पनामा नहर से। अगला देखिए कि विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक नौकायान झील कौन सा है दोस्तों? टीटीकाका। देखिए, टीटीकाका कैसे याद कीजिए? जब ट्रेन में जाते हैं ना तो मिलते हैं कौन? टिकट चेक करने वाला, टीटी। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ, टीटीकाका। ठीक है, तो टीटीकाका क्या है? विश्व का, क्या बोला? विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है। क्या है? विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है। कौन सा? टीटीकाका। याद रखिएगा, टीटीकाका। यानी टीटीकाका क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान क्या है? झील है दोस्तों। अगला, कहाँ स्थित है? तो पेरू और बोलिविया पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरू और बोलिविया के पठार पर स्थित है। कौन सी झील? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील विश्व का सबसे ऊंची नौकायान झील है। अगला देखिए कि विश्व में अपवाह दृष्टि से, ठीक है, विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व में अपवाह की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? जो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहती है। कहां बहती है? दक्षिण अमेरिका के कहा? ब्राजील में बहती है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ी नदी याद कीजिए, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। निकलती कहां से है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। निकलती है विक्टोरिया झील से और गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। तो ये स्थित कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कौन सी? नील नदी। ठीक है, और पूछा ना कि विश्व में अपवाह की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। क्या है? अमेजन नदी। ठीक है, तो विश्व में अपवाह की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका के कौन सा? ब्राजील में। ठीक है, कहाँ बहती है? ब्राजील में। तो विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी कहाँ? अफ्रीका में। और विश्व का अपवाह की दृष्टि से पूछता है कि विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जो वेनेजुएला के कायरो नदी पर स्थित है। अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ा, क्या विश्व का सबसे ऊंचा झरना बताइए जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। किस नदी पर? कायरो नदी पर। बताइए, तो एंजिल नामक झरना। कौन सा है? एंजिल नामक। याद रखिए, एंजिल नामक झरना जो है ना विश्व का सबसे क्या ऊंचा झरना, यानी विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल नामक झरना है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। किस नदी पर स्थित है? तो कायरो नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कायरो नदी पर। फिर से रिपीट कीजिए, बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल नामक झरना है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और किस नदी पर? कायरो नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कायरो नदी पर स्थित है। अगला देखिए कि दक्षिण अमेरिका में चिली, यानी चिली सीमा पर, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ज्वालामुखी, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डी। कौन? ओजेस डेल सलाइडो। कौन से? ओजेस डेल सलाइडो। यानी विश्व का सबसे ऊंचा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाइडो। क्या है? ओजेस डेल सलाइडो, जो किस पर्वतमाला में स्थित है? सबसे पहले देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है?
ओजेस डी सलाइडो, कौन सा? ओजेस डेल सलाइडो। किस पर्वतमाला में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। पूछता है प्रश्न ना कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सा? एंडीज। आप पूछे ना कि विश्व में सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय में। कौन सा? हिमालय। स्थित का नेपाल में। नेपाल के लोग ना उसको क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। देखिए, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में वर्षा। तो देखिए, सबसे पहले ना दक्षिण अमेरिका से ना पहले अपने भारत को याद कीजिए कि भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जो वन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सुंदरबन में जो वृक्ष पाया जाता है उसको क्या बोलते? कौन सा वन पाया जाता है? सुंदर, यानी मैंग्रोव वन। तो पूछा ना विश्व में, तो सबसे पहले भारत में, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और जो कौन सा वर्षा वन पूछा ना दक्षिण अमेरिका का, तो विश्व में सबसे, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो भारत के पश्चिम बंगाल में, क्या? भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सा? सुंदरबन। सुंदरबन के वन को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और सुंदरबन के वन को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। अब विश्व में अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेलवास बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है? जो बताइए संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, यानी सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। यानी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच है ना, शुतुरमुर्ग है। कौन सा? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो विश्व का पूछा ना कि कौन सा पक्षी है जो शिकार करता है? क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है, यानी दक्षिण अमेरिका का संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है जो शिकारी पक्षी है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है जो शिकारी पक्षी है? और कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। कौन सा? दक्षिण अमेरिका में। देखिए, तो कौन सा पक्षी है? केंडोर पक्षी। केंडोर। कौन सा? केंडोर। केंडोर पक्षी क्या है? सबसे बड़ा शिकार करने वाला पक्षी है। याद हुआ? नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं कि विश्व का संसार का सबसे बड़ा शिकार करने वाला पक्षी कौन सा है? केंडोर पक्षी है। और पूछे ना कि केंडोर पक्षी क्या है? शिकार करने वाला पक्षी है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में। यदि पूछे ना कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग कहाँ मिलता है? बताइए, कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो ब्राजील में स्थित है? देखिए, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो ब्राजील में स्थित है? तो रियो डी जेनेरियो। याद कीजिए, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो है। क्या है? रियो डी जेनेरियो। जेनेरियो। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में ना दोस्तों 2016 में क्या 2016 में क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। ठीक है, और ओलंपिक कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। फिर 20 में कहाँ आयोजन किया गया? जापान में टोक्यो। लेकिन 20 में नहीं, 21 में हुआ ना, जापान में। ठीक है, तो बताइए जापान में कौन सा? 4 साल बाद। यानी विश्व में ओलंपिक कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
जो ब्राजील में स्थित है। तो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था कब? 2016 में। ओलंपिक कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। अगला देखिए कि दक्षिण अमेरिका, क्या दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में यानी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के, चलिए दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सबसे मैंने बताया ना अफ्रीका, तो अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं बताइए? अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। क्या बोलते हैं? सवाना। और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो इससे पहले उत्तरी अमेरिका बताइए कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी बोलते हैं। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। ठीक है, पंपास बोलते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। देखिए अब पूछना ना कि आपका अर्जेंटीना के घास के मैदान को, तो देखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है यानी सबसे क्या है? बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में क्या? अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। तो प्रश्न आपका बना ना कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटीना घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेयरी। और अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ना आपको पूछ ही देता है कि विश्व में घास का स्थान यानी किस देश में, यानी अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में, आपका उत्तरी अमेरिका में घास को मैदान को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में ना आता ही आता है। चलिए आप देखिए विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अधिक कॉफी का, देखिए भारत में बताइए कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। दूसरा केरल में होता है। तो भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। दूसरा कौन सा है? केरल है। कौन सा? केरल है। ठीक है, अब देखिए तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील के जो ब्राजील है। ठीक है, और जो कॉफी का होता है ना, कॉफी की जो बाग होता है, ठीक है, यानी कहवा के बाग क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। कहवा के बाग यानी ब्राजील में जो किस चीज की बाग है? कॉफी का। कॉफी के बाग को क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा यानी भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अब विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। अब ब्राजील में कॉफी का जो बाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फजेंडा। क्या उसको बोलते हैं? फजेंडा। और किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा। अगले कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन, देखिए उत्तरी अमेरिका में कहा? मैक्सिको। ठीक है, तो पूछा ना कि दक्षिण अमेरिका में कौन सा मक्का का उत्पादन, मक्का के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में मक्का के उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? अर्जेंटीना में होता है। अधिक सर्वाधिक कहवा यानी सबसे अधिक कहवा का कॉफी का ब्राजील में। अरे सबसे अधिक तेल का कहा? किस महाद्वीप में? यानी दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में सबसे अधिक किस चीज का उत्पादक है? वेनेजुएला किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो सर्वाधिक तेल के मामला में। ठीक है, तो किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। वेनेजुएला किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। अगर की बता सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश दोस्तों कौन सा है? चिली है। कौन सा देश है? चिली। चिली पोटैटो नहीं, ठीक है, चिली है। कौन सा? चिली एक कंट्री है। कौन सा? किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। तो बताइए सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अमेरिका में कौन सा? अर्जेंटीना। और सबसे अधिक कॉफी ब्राजील। और सबसे अधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला। ठीक है, और अगला तांबा के उत्पादन के दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में प्रथम कौन सा है?
चिल्ली है, ठीक है। यानी सबसे अधिक चिल्ली में किस चीज का उत्पादन होता है? तांबा में। दोस्तों याद कीजिए ना, राजस्थान, राजस्थान के खेतड़ी, और खेतड़ी प्रसिद्ध है किस लिए? तांबा के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। देखिए अगला कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जो किस जगह? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसकी चोटी कौन सी? एकांगुआ। आपको पूछ सकता है ना कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। कौन सी? एकांगुआ, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबे यानी भारत का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सा? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में ना, नेपाल में उसको किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ना कौन सा पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। यानी एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ, जो किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इतना ध्यान रखिएगा। और देखिए अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल बताइए। तो सबसे पता है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। थार मरुस्थल ना राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। अब पूछे ना सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। पूछे ना गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए गोबी मरुस्थल चीन में ना, यानी मंगोलिया में। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, ठीक है। तब पूछा ना कि अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए चिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिल्ली में। यानी अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिल्ली में। और चिल्ली जो है ना किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दक्षिण अमेरिका। किस महाद्वीप के अंतर्गत? दक्षिण अमेरिका। इतना याद रखिएगा कि विश्व में, ठीक है। अगला देखिए दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, यानी दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा बताइए बंदरगाह कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस। क्या है? सेंटोस, ठीक है। सेंटोस। देखिए सेंटोस को ना क्या बोलते हैं? बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को किस नाम से? कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। स्थित कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है, ठीक है। सबसे कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। कौन सा? सेंटोस। सेंटोस को किस नाम जानते हैं? कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगला देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? देखिए विश्व में भी याद कीजिए, एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा? बताइए एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन है। एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन है। और दक्षिण अमेरिका में क्या? दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। कौन सा है? पेरू, ठीक है। तो पेरू जो देश है ना सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका का, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पेरू जो है ना किस में? मछली पकड़ने वाला देश है। और एशिया में पूछा ना तो एशिया में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? अपना दोस्तों चीन है। कौन सा? चीन। और इसका राजधानी कहाँ है चीन का? बीजिंग। कहाँ इसका स्थित है? बीजिंग, ठीक है। इसका पुराना नाम था ना पीकिंग। क्या नाम था पुराना? इसका मुद्रा का नाम क्या? युआन। क्या नाम है? युआन नाम है, युआन, ठीक है। चलिए अब इतना याद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, यानी सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? दोस्तों देखिए मैंने आपको बता देता हूं दोस्तों कि अभी जो एग्जाम ना आपका कितना दिन? 5 दिन इधर, यानी 30 दिन, 30 5 35 और 10 45, ठीक है। आपके पास ना 45 दिन टाइम मिला है। किसके लिए? 45 का देखिए 45 दिन और 45,000 वैकेंसी आ चुका है। किसमें? एसएससी का। और दम लगा दीजिएगा ना दोस्तों, सिलेक्शन आपका तय है।
आपका सिलेक्शन एकदम तय है, लेकिन यदि डाइवर्ट होइएगा ना तो बहुत दूर निकल जाइएगा। इसीलिए आप 30 मिनट ना वैकेंसी देखने से बढ़िया है कि 30 मिनट में एक प्रश्न याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जितना कम समय, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप जितना समय है ना आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उतना नहीं कि कौन क्या पढ़ा, कितना कौन सा टॉपिक से पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो करेंट है और जो प्रैक्टिस है ना, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का, टू रिलेटेड करेंट। हमारा जो टीम है ना दोस्तों, आपको इतना विस्तृत तरीका से पढ़ा रही है ना, आप देख लीजिएगा, जाकर ज्योग्राफी का देख लीजिए, पॉलिटी का, आपका क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा कि हमारे साथ आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। हमारे साथ आप रिपीट करते हैं, यदि आपको याद नहीं होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में हमारा अपना आंसर दीजिए, अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ना आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि भाई याद कैसे होगा, मैं आपको एकदम याद करा दूंगा। इतना अभ्यास ही करूंगा ना, आप मेरे साथ इतना अभ्यास ही कीजिएगा ना कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है। यानी विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यातक करने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यातक करने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। विश्व में सबसे अधिक मांस निर्यातक देश, सबसे अधिक मांस का निर्यातक करने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल, यानी सबसे बड़ा स्थल देश कौन सा है? देखिए स्थल देश ना लैंड लॉक देश होता है दोस्तों। लैंड लॉक देश वैसे कंट्री होता है जिसकी सीमा कहां से? समुद्र से नहीं लगा होता है। लैंड लॉक कंट्री वैसा होता है, लैंड लॉक कंट्री वैसे देश है दोस्त जो क्या समुद्र से नहीं लगा होता, नहीं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगा होता है। तो दक्षिण अमेरिका का ना एकमात्र देश है कौन सा? बोलीविया। कौन सा है दोस्तों? बोलीविया। कौन सा? बोलीविया एक ऐसा देश है जो समुद्र से नहीं लगा हुआ है। कौन सा देश है? बोलीविया एक देश है दक्षिण अमेरिका का। बोलीविया देखिए लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, तो फिर बोलीविया, ठीक है, यहां लिखते हैं बोलीविया, बोलीविया, ठीक है। तो बोलीविया एक ऐसा कंट्री है दक्षिण अमेरिका में जहां समुद्र सीमा से नहीं लगती है दोस्तों। तो ये जो है ना, आप हमारे साथ बस इतना अभ्यास कीजिए ना, जैसे मैं आपके सामने रिपीट करता हूं तो मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में ना बैठ ही जाए। क्योंकि आपकी जब एग्जाम में जाइएगा तो उस समय क्या होता है ना कि याद नहीं होता। एग्जाम से पहले याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा, लेकिन जब सेंटर हॉल में जाते हैं ना तो वहां भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या पढ़े, तो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इतना आप अभ्यास कर लीजिए, इतना आप अभ्यास कर लीजिए कि सेंटर हॉल में आपको ना ये झंझट ही ना आके पता नहीं क्या, नहीं तो फिर क्या बोलिएगा कि अरे एग्जाम तो अच्छा गया था लेकिन पता नहीं रिजल्ट नहीं आया। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम दिया रिजल्ट ना आए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। आज का इतना ही प्रश्न था, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। और इसमें से ना कैसे प्रश्न बनेगा मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ना आपका जितना टू रिलेटेड करेंट होगा ना, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का जितना इंपॉर्टेंट होगा ना, आप हमारे साथ बस प्रैक्टिस करते चलिए। देख लीजिएगा कि जिस टॉपिक से पढ़ा हूं क्या उस टॉपिक से आपके एग्जाम में नहीं आया है। मैं आपको ना यकीन दिलाता हूं कि यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं ना तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप हंसते मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में इसी जोश उत्साह के साथ। और आपका अगला जो क्लास होगा तो इतना इंपॉर्टेंट होगा, मैंने बताया ना कि हर टॉपिक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, और कैसे आएगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा, मैं अगले क्लास में बताऊंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।